क्या आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है? क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपने जीके जीएस के जो पोर्शन है उसको मजबूत करना चाहते हो और अपने अधिक स्कोर बढ़ाना चाहते हो, तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए, जिसमें आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अकबर, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या शाहजहां। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? जल्दी से जल्दी बताइएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गुलाम वंश के संस्थापक आपका बाबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्या बाबर आपका सही जवाब हो जाता है? तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी, भाजसा, BHAJSA। क्या भाजसा? ब से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, C से शाहजहां और A से औरंगजेब। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है औरंगजेब के पिता कौन थे? तो औरंगजेब के पिता आपके कौन थे? शाहजहां थे। शाहजहां के पिता कौन थे? शाहजहां के पिता आपके जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर थे। और जहांगीर के पिता कौन थे? जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर थे। और अकबर के पिता कौन थे? तो अकबर के पिता कौन थे? आपके हुमायूं थे। और हुमायूं के पिता कौन थे? तो हुमायूं के पिता कौन थे? आपके बाबर थे। और क्वेश्चन बनकर आता है बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता आपका सही जवाब हो जाएगा उमर। कौन? उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे। तो इस क्रम को या ट्रिक को किसे भाजसा को आपको ध्यान में रखना होगा। इससे आप सभी शासकों को ध्यान में रख सकते हो। कि बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, बी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, सी अंग्रेजों और कुंवर सिंह के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सेलेक्ट कीजिएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से जल्दी बताइएगा। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था या किन दो पक्षों में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? तो किन दो पक्षों में लड़ा गया था? बक्सर का जो युद्ध था आपका मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और बात करते हैं इसकी करेक्ट डेट की, तो कब हुआ था? 22 अक्टूबर। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को आपका हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और कब तक चला था? 23 अक्टूबर 1764 तक चला था। तो यह डेट भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आपसे केवल इतना भी आपको मिल सकता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1764 को हुआ था। इतनी डेट भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और किन किन के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन है सरस्वती नदी के किनारे, बी गोमती नदी के किनारे, सी यमुना नदी के किनारे, या गंगा नदी के किनारे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है लखनऊ शहर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ शहर आपका गोमती नदी के किनारे बसा है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगर बात करें इनके उद्गम को लेकर, तो सरस्वती नदी जो है इसका उद्गम जो हुआ था वह कहाँ से हुआ था? हिमनाथ ग्लेशियर आपका उत्तराखंड से हुआ था। और गोमती नदी को लेकर बात करें तो गोमती नदी का उद्गम जो हुआ था जो आपका यूपी का जो आपका जिला है पीलीभीत, यूपी का जो जिला है पीलीभीत, उसमें गोमता ताल झील से हुआ था। और यमुना का कहाँ से हुआ था? यमुना का यमुनोत्री उत्तराकाशी से हुआ था। और बात करते हैं गंगा नदी की, तो गंगा नदी का जो उद्गम हुआ था वह कहाँ से हुआ था? गंगोत्री से हुआ था। तो आपको इनके उद्गम को भी ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अनुच्छेद पूछा जाता है ये, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 21 के ए में, या 19 के आई में? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? अगर बात करते हैं आर्टिकल 14 की,
तो आर्टिकल 14 में आपको क्या दिया है, आर्टिकल 14 में आपको दिया है विधि के समक्ष समानता। और आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 21 के ए में जो है वह आपको 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। और यह कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ दिया गया था। और बात करें आर्टिकल 19 के आई की, तो 19 के आई में आपको क्या दिया है, 19 के आई में आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। 19 का आई डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, 19 के आई में है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है खेलों से संबंधित निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको खेलों से संबंधित आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर जीएस 50 का है तो 2 नंबर मिलते हैं, अगर जीएस 20 का है, 20 नंबर का है तो 1 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था निशानेबाजी तीरंदाजी का खेल परिसर का नाम क्या है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका रेंज सही जवाब हो जाता है। रेंज, जब हम निशाना लगाएंगे तो किसी रेंज से तो खड़े होकर ही लगाएंगे, कहीं दूरी से तो खड़े होकर लगाएंगे। बात करते हैं रिग की, तो रिग आपका किससे संबंधित है, रिग आपसे आइस हॉकी से संबंधित है। किससे, आइस हॉकी से संबंधित है, इससे आइस हॉकी से। और बात करें रिंग, तो रिंग हम किस में पहनते हैं, रिंग हम हाथ में पहनते हैं। तो हाथ का कौन सा गेम हो जाता है, मुक्केबाजी। किससे, मुक्केबाजी। तो यहाँ को भी आपको ध्यान में रखा होगा, मुक्केबाजी से संबंधित है। और जो कोर्स है वह आपका गोल्फ से संबंधित हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान से लिया गया, किस देश की संविधान से लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया था। यूएसए के, फ्रांस के, जर्मनी के या दक्षिणी अफ्रीका के। जल्दी से जल्दी बताइएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहां से लिया गया, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहां से लिया गया, तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, यूएसए। ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यूएसए से भारतीय संविधान में प्रस्तावना को आपका लिया गया था। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का जड़त्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है ए गेंद का, बी साइकिल का, ट्रक का या रेलगाड़ी का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था जड़त्व सर्वाधिक या अधिकतम किसका होता है। तो अगर हम बात करते हैं जड़त्व की, तो जड़त्व किसी भी जो आपकी वस्तु है, जड़त्व वस्तु पर के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होता है। तो गेंद का द्रव्यमान सबसे अधिक है, गलत हो जाएगा। एक साइकिल का द्रव्यमान सबसे अधिक है या वजन सबसे अधिक है, तो गलत हो जाएगा। एक ट्रक का जो आपका द्रव्यमान या वजन है वह है, तो रेलगाड़ी इसमें सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि रेलगाड़ी का जो आपका वजन होता है, जो उसका द्रव्यमान होता है वह सर्वाधिक होता है। तो इसलिए रेलगाड़ी का जो आपका जड़त्व है सर्वाधिक होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल है। ऑप्शन है ए पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश से लगती है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश से लगती है। जल्द से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है। तो भारत की जो सीमा है सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। और कितने राज्यों से लगती है, तो कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। और असम के साथ रखती है। किसके साथ, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा और आपका मेघालय हो जाता है। किसके साथ, मेघालय हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है। कौन सा, त्रिपुरा हो जाता है और आपका मिजोरम हो जाता है। कौन सा, मिजोरम। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि बांग्लादेश की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा आपकी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा
और आपका असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और आपका क्या हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है। क्या हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है। तो यहाँ से आपका बांग्लादेश से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, त्रिपुरा किस देश से या बांग्लादेश भारत के किस राज्य को तीन ओर से घेरता है, या त्रिपुरा किस देश से तीन ओर से घिरा है। तो किस देश से घिरा है, बांग्लादेश से घिरा है, और बांग्लादेश त्रिपुरा राज्य को तीन ओर से घेरता है। तो यह क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या स्कंदन गुप्त को। तो यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और यहाँ से आपका जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री आया था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके शासनकाल में आपका कौन सा विदेशी यात्री आया था। तो हाईयान इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। हाईयान जो था वह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ पर ले गया था। तो विकल्प आपके सामने है, जल्दी से जल्दी जज कीजिएगा और बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यह भी कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जो राजधानी दिल्ली से परिवर्तित कर दी थी वह उसको अपनी राजधानी को कहाँ पर ले गया था। तो कहाँ पर ले गया था, दौलताबाद में ले गया था। कहाँ पर, दौलताबाद में ले गया था। सी विकल्प में दौलताबाद आपको दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है। जो भारतीय मानक समय है वह किस रेखा पर अपनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है। तो किस रेखा पर अपनाया जाता है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 5 ओंस, 82 डिग्री 5 ओंस ईस्ट जो रेखांश है उस पर भारतीय मानक समय क्या होता है, दर्शाया जाता है। विकल्प बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, या विकल्प बी जिसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, पूछा जा सकता है। भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। ऑप्शन है कृष्णा नदी को, गोदावरी नदी को, कावेरी नदी को, या नर्मदा नदी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। तो भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस नदी को कहा जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी को भारत की बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जल्दी से जल्दी बताइएगा, सार्क का सदस्य कौन नहीं है। तो सार्क का सदस्य नहीं है, कौन है, चीन नहीं है। तो कौन कौन है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और जो आपके देश थे जो एशिया के देश हैं वे सभी हैं। चीन को छोड़कर एशिया के जो भारत के पड़ोसी देश हैं वह सभी किसमें, SARC या सार्क में शामिल हैं। तो इसमें सी विकल्प, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। सार्क में चीन देश शामिल नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, या बिहार में। तो जल्दी जल्दी बताइएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। SSC GD में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है यूपी में स्थित है। किसमें, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगर बात करते हैं लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी भारत जो आपका यूपी है, लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा, लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है।